हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी को विंग की पानी की तलब हो रही थी, लेकिन वांगजी जानता था विंग अभी इस कंडीशन में नहीं है। वांगजी अपने फेस को दूसरे तरफ घुमा लेता है, लेकिन फिर भी वांगजी के अंदर विंग को पाने की चाहत ज़्यादा हो रही थी। वांगजी चाह कर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। वांगजी इस वक्त विंग को अपने नशीले आंखों से देख रहा था। वो विंग को पूरी तरह से पाना चाहता था। वांगजी विंग को किस करने लगता है। वांगजी ने विंग को पूरी तरह से अपने बाहों में जकड़ लिया था। वांगजी इस वक्त विंग को डीपली किस कर रहा था। वांगजी के हाथ इस वक्त विंग के बॉडी को टच कर रहे थे, क्योंकि वांगजी इस वक्त खुद को रोकना नहीं चाहता था। वांगजी के अंदर अब विंग को पाने की और चाहत होने लगी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वांगजी पागलों की तरह अपने बाल को खींच रहा था। वांगजी तुरंत वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वांगजी के ऊपर इस वक्त ठंडा पानी गिर रहे थे, लेकिन फिर भी वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके पूरे बॉडी पे पसीने आ रहे थे। वांगजी लगातार अपने बालों को खींच रहा था। वो अपने बॉडी को नोच रहा था, जैसे उसके अंदर किसी ने सुई चुभा दी हो। वांगजी वहाँ से उठता है और तुरंत अपनी कांपते हाथों से ड्रॉ खोलता है और उसमें इंजेक्शन खोजने लगता है, पर उसमें वांगजी को इंजेक्शन नहीं मिलती, तो वो दूसरा खोजने लगता है। तभी वांगजी को एक इंजेक्शन दिखाई देती है। वो उसे अपनी कांपते हाथों से उठा लेता है और उसे जल्दी से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं फर्श पर लेट जाता है। वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांगजी को इस वक्त धुंधले धुंधले कुछ याद आ रही थी। वांगजी को इस वक्त अपनी बीती बातें याद आ रही थी। वांगजी के आंखों में आंसू थे। वांगजी को याद आ रहा था किस तरह उस पे कुछ लड़के हंस रहे थे। तो वांगजी कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को याद रखना होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की मौत से भी बदतर सज़ा मिलेगी, वो भी शायद तुम लोग के लिए कम है। तुम लोगों की वजह से मैं क्या से क्या हो गया। तो चलिए वांगजी के बारे में जानते हैं कि वांगजी के साथ ऐसा क्या हुआ था उसके पास्ट में। तो चलिए फ्लैशबैक देखते हैं। कुछ लड़के वांगजी के ऊपर हंस रहे थे। उस लड़कों में से एक लड़का कहते हैं, अरे देखो देखो, ये दूसरों को ज्ञान बांटता फिरता है। अब इसकी हालत देखो, बद से भी बदतर है। ये बोलकर वो लड़का हंसने लगता है। तो दूसरा कहता है, क्या बोलते थे तुम कि मैं उसके अलावा किसी को टच नहीं करूँगा, जो इस दुनिया में है ही नहीं। और तुम हमारे बारे में क्या बताने वाले था हमारे पेरेंट्स को। अब तो तुम अपने बारे में किसी और को बताने लायक नहीं रहेगा। ये बोलकर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांगजी अपने गुस्से भरे वॉइस में कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम सब ये याद रखना कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तुम सब ये बताओ कि मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया है। देखो, तुम सब मुझे सच बताओ कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता है, वैसे लैन वांगजी, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ। मैं इतना तो मेहरबान तुम पे कर ही सकता हूँ ना। फिर वो लड़का वांगजी के चारों ओर घूमने लगता है और कहता है, लैन वांगजी, तुम्हें मैंने एक ऐसा ड्रग्स दिया है जिसका असर तुम्हें आने वाले दिनों तक रहेगी। तुम्हें इसी टाइम किसी की तलब होगी। तुम्हें हमेशा किसी की बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। तुम चाह कर भी कुछ को खुद को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर किसी ओमेगा को पाने की तलब होगी।
तुम्हें हर वक्त किसी ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी लैनवांग जी। तब तुम क्या करोगे? तब तुम खुद को कैसे रोकोगे? हाँ, तो वांग जी गुस्से में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये सब करके क्या मिला? तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है, तुमने हमारी कंप्लेन प्रोफेसर से किया था ना, और उन्होंने हमारे पेरेंट्स को बता दी। हमें हर वक्त अपने पेरेंट्स से ताने मिलते हैं कि वांग जी को देखो, वांग जी को देखो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग किसी गर्ल्स के साथ इंजॉय कर भी ले तो। लेकिन नहीं, हमारे पेरेंट्स तो ताने देते थे, इसलिए हमें बहुत गुस्सा आता था। ना तुम हमारे बारे में प्रोफेसर को बताते, और ना ही वो हमारे पेरेंट्स को बताते, और ना ही हर रोज़ हमारे पेरेंट्स हमें ताने देते। इसलिए हम लोगों ने ये सब किया तुम्हारे साथ। तुमने तो हमारे पेरेंट्स के सामने हमें नीचे गिरा दिया, और क्या बोलते थे कि तुम हम जैसों के नहीं हो, तुम हम सबसे अलग हो। नहीं लैनवांग जी, नहीं, तुम हम सबसे अलग नहीं हो। अब तुम वही करोगे जो तुम्हारी बॉडी कहेगी। अब से तुम हर रोज़ किसी ओमेगा गर्ल्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाओगे। तो वांग जी कहता है, मैं किसी के साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है, ओहो लैनवांग जी, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तुम अपने फैमिली के नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। तुम किसी को अपना फेस दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये बोलकर वो लड़का हंसने लगता है। वहाँ खड़े सारे लड़के हंसने लगते हैं। वो सब वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। उन लड़कों को जाने के बाद वांग जी वहाँ पे खुद को चोट पहुँचाने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी में किसी को पानी की तलब हो रही थी। वो खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। वो अपने ही बॉडी को टच कर रहा था और चिल्लाए जा रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी के पूरे बॉडी पे रेड रेड निशान पड़ गए थे। उसके बॉडी में हीट पैदा हो गई थी। तभी वहाँ पे दौड़ कर लैन सिचन आते हैं। वांग जी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? तो वांग जी कहते हैं, प्लीज़ कक्का, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए, मुझे अजीब लग रहा है। तो लैन सिचन कहते हैं, हाँ हाँ, मैं अभी अभी डॉक्टर के पास कॉल करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे वांग जी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलकर लैन सिचन डॉक्टर को कॉल करते हैं, और वहाँ वहाँ से वांग जी को लेकर मेंशन चले जाते हैं जहाँ वो लोग रहते थे। अब हमें वांग जी का रूम दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वो अपने बॉडी को नोच रहा था। लैन सिचन अपने भाई की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वांग जी उनका छोटा भाई था और उन्होंने बहुत मेहनत से वांग जी को पाला है। वांग जी के लिए फैमिली को छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहकर भी अपने भाई से दूर नहीं रह सकते थे। लैन सिचन वांग जी को संभालते हुए कहते हैं, वांग जी मेरी तरफ देखो, खुद को संभालो, खुद को संभालो, अभी डॉक्टर आने वाले हैं, तुम ठीक हो जाओगे। देखो, डॉक्टर कुछ देर में आने वाले हैं, तब तक खुद को संभालो वांग जी। तो वांग जी कहते हैं, प्लीज़ काका, डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़। वांग जी की आवाज़ भी ठीक से नहीं निकाल पा रही थी। वो इस वक्त अपने बॉडी को नोच रहा था। वांग जी की बॉडी से जगह जगह ब्लड निकल रहे थे। तभी उस रूम में डॉक्टर जल्दी से आते हैं और वांग जी को चेक करने लगते हैं। वांग जी की हालत देखकर डॉक्टर समझ चुके थे। तो लैन सिचन से कहते हैं, देखिए मिस्टर लैन, मैं इंजेक्शन लगा तो दूंगा, पर वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत देखकर ही लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा हाई पावर का ड्रग्स दिया गया है। इसलिए इस वक्त इन्हें किसी बॉडी की ज़रूरत है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वांग जी गुस्से में कहता है,
तुम डॉक्टर किस काम के हो? तो लैन सिचेन उस डॉक्टर के कॉलर पकड़ के कहते हैं, तुम अभी के अभी मेरे भाई को ठीक करो। और हाँ, क्या बोल रहे हो तुम कि तुम्हारे पास इसकी कोई इलाज नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम किस बात के डॉक्टर हो? तो वांग जी फिर से गुस्से में कहता है, तुम जल्दी से मुझे ठीक करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग जी और लैन सिचेन की गुस्से भरी आंखें देखकर वो डॉक्टर डरते हुए कहता है, देखिए मिस्टर लैन, मैंने आप सबको जो भी बताया ये सच है, पर फिर भी मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया है, ये जानते हुए भी कि ये इंजेक्शन आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ऐसी ड्रग्स दी गई है जिसके कोई एंटीडोट नहीं है। ये ड्रग्स काफ़ी साल पहले बंद कर दी गई क्योंकि इसकी कोई एंटीडोट नहीं थी, इसलिए इस ड्रग्स को बहुत काफ़ी साल पहले बंद कर दिया गया था। ये ड्रग्स मार्केट में नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी ने सोच समझ कर ये ड्रग्स मंगवाया है। ये ड्रग्स एक ऐसे ड्रग्स है कि आपको किसी ओमेगा को पाने की तलब होगी। ये ड्रग्स आपको किसी ओमेगा की ओर अट्रैक्ट करेगी और आप उसे पाने के लिए पागल हो जाएंगे। वांग जी अपनी शर्ट को फाड़ कर फेंक देता है। तभी डॉक्टर वांग जी को देखकर कहते हैं, सॉरी मिस्टर लैंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जो भी था मैंने किया, पर आई एम सॉरी। अगर आप कहीं और भी जाएंगे वो भी यही कहेंगे, इसकी सिर्फ एक ही उपाय है। तो लैन सिचन कहते हैं, क्या? तो डॉक्टर कहते हैं, अभी इन्हें किसी गर्ल की ज़रूरत है, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पा रहे थे। तभी लूसी दौड़कर उस रूम में आती है। वांगजी, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? लूसी रोते हुए वांगजी के पास जाती है और लैन सिचन की तरफ देखकर पूछती है, वांगजी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा है? तो लैन सिचन लूसी को सब बता देते हैं। लूसी की आंखों में आंसू थे। वो वांगजी को इस हालत में नहीं देख पा रही थी, तो वो कुछ सोचकर अपने आंखों को आंसू को पोंछती है और कहती है, वांगजी, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। प्लीज़ वांगजी, तुम अपने आप को मत रोको। तुम्हें किसी की ज़रूरत है ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लूसी की बात सुनकर वांगजी गुस्से में कहता है, मुझसे दूर रहो। लेकिन फिर से लूसी कहती है, वांगजी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें इस तरह अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ वांगजी, तुम जिद मत करो, मेरी बात मान जाओ। वांगजी अपने रेड आइज से लूसी को देख रहा था। तभी वांगजी लूसी के अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी को भी टच नहीं कर सकता। तो लूसी कहती है, ठीक है वांगजी, लेकिन तुम ऐसा तब करोगे जब तुम जिंदा रहोगे। वांगजी, जरा खुद की हालत देखो, जो तुम मरने के कगार पे हो। तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पहले जीना ज़रूरी है वांगजी, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। लैन सिचेन लूसी की बात सुन रहे थे। उनकी आंखें शॉक हो गई थी। वो एक टक अपने भाई की तरफ देख रहे थे तो लूसी की तरफ देख रहे थे। लूसी की बात सुनकर लैन सिचेन को बहुत गुस्सा आता है। अब लैन सिचेन लूसी के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए रूम से बाहर निकालने लगते हैं। तो लूसी कहती है, छोड़ो सिचेन मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी इस सब में अपने भाई की साथ दे रहे हो। तुम वांगजी से प्यार करते हो ना, वो तो तुम्हारा भाई है ना, तो फिर तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तो लैन सिचेन लूसी को थोड़ा गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं किसी और लड़की को देख रहा हूँ ना। तुम्हारे अलावा यहाँ कितनी लड़कियाँ तैयार हो सकती है, फिर तुम क्यों ये सब करना चाहती हो? वांगजी ने कहा ना
कि तुम जाओ यहाँ से। मैंने एक लड़की ढूंढ लिया है, वो पैसों के लिए ये सब करने के लिए तैयार है, तो वो अब आती होगी। तभी लूसी लैंसिचन को खुद से दूर कर देती है और गुस्से में कहती है, जब मैं तैयार हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो? जब मैं ये खुद करना चाहती हूँ तो आप मुझे ये सब करने से रोक क्यों रहे हो? मैं खुद अपने आप को वांग जी के हवाले कर रही हूँ क्योंकि मैं वांग जी से प्यार करती हूँ। लूसी की बात सुनकर लैंसिचन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। लूसी वांग जी के पास चली जाती है। लैंसिचन वहीं खड़ा होकर लूसी को देख रहे थे। उनके आंखों में आंसू थी। लूसी वांग जी के पास जाती है। एक ओमेगा के एहसास पाने के वजह से वांग जी लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लूसी प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, इसके बाद तुम्हें रिग्रेट होगा। प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा गिल्ट में रहो। लूसी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसा कोई काम मत करो जिसे तुम्हें आगे चल के रिग्रेट हो। तो लूसी वांग जी से कहती है, वांग जी मैं सच में ये सब करना चाहती हूँ, तुम्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख पा रही हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं अपने पूरी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस पल को याद रखूँगी। तो वांग जी लूसी को देखते हुए कहता है, अगर तुम कभी मेरे और मेरे वजूद के बीच तो आए तो तुम खुद दखल अंदाजी तो नहीं करोगी ना? तुम्हें पता है ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये सब किसी के साथ करना नहीं चाहता। प्लीज़ लूसी, प्लीज़। तो लूसी कहती है, वांग जी मैं तुम्हारे और बिंग के बीच कभी नहीं आऊँगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच कभी नहीं आऊँगी। मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो वांग जी। तुम खुद को मत रोको, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लूसी की बात सुनते ही वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। वांग जी लूसी को अपने ओर खींचकर फर्श पर लेट जाता है। ये सब देखकर लैंसिचन अपनी आंखों को कस के बंद कर लेते हैं। लैंसिचन उस रूम से तुरंत निकल जाते हैं और डोर को वहीं लॉक कर देते हैं। उस समय लैंसिचन ही जानते थे कि उन्हें ये सब देखकर कितना तकलीफ़ हो रहा है। वो जानते थे कि वांग जी उनका भाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने प्यार को अपने भाई के हवाले कर देते। लेकिन लैंसिचन को अच्छे से पता था, इतना जल्दी वांग जी के लिए किसी भी ओमेगा बॉय या फिर गर्ल नहीं ढूंढ पाते। एक तरफ लूसी से वो प्यार करते थे, पर लूसी वांग जी से प्यार करती थी, पर वांग जी किसी और से प्यार करता था। ये प्यार भी अजीब है ना, पल भर में लोगों को हंसाता है, पल भर में लोगों को रुलाता है। लैंसिचन को इस वक्त अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी, पर अपने भाई के लिए लैंसिचन अपने प्यार को भी भुला सकते थे, क्योंकि उनके भाई से बढ़कर लूसी नहीं थी। भले ही वो लूसी से प्यार करते थे, पर लूसी ने कभी लैंसिचन से प्यार नहीं करती थी। वो हमेशा से कहा करती थी कि वो वांग जी को पसंद करती है। लैंसिचन हमेशा से चाहते थे कि एक दिन न एक दिन लूसी उनसे प्यार ज़रूर करेगी, लेकिन ऐसा वो दिन कभी नहीं आया। लैंसिचन लूसी से भले ही प्यार करते थे, लेकिन वांग जी से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वो वांग जी के लिए माँ और बाप दोनों थे। जब वांग जी इस दुनिया में आया था तो लैंसिचन अपने भाई को देखकर बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि वो अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वांग जी के हर वक्त ख्याल रखेंगे। पर वांग जी ये सब जानबूझ कर तो नहीं कर रहा था ना। लैंसिचन को अच्छे से पता था कि वांग जी की ये मजबूरी है। किस्मत ने क्या खेल खेला है इन तीनों के साथ। वांग जी एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुका था जहाँ से चाहकर वो कभी नहीं निकल सकता। कुछ देर के बाद उस रूम में लूसी की चीखें सुनाई दे रही थी, जो लैंसिचन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लैंसिचन अपने कानों को बंद करके वहीं रोने लगते हैं, क्योंकि कितना भी हो प्यार तो प्यार होता है ना। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होती है। वांग जी जब अपने होश में आता है तो
वो एक टेक सीलिंग को घूर रहा था और उसके ऊपर ठंडे पानी गिर रहे थे। अब वांगजी की हालत पहले से ठीक थी। वांगजी वहाँ से उठता है और शावर लेकर बाथरूम पहनकर बाहर आता है तो देखता है विंग बेड पर वैसे ही पड़ा था। वांगजी विंग की हालत देखकर अपने मुट्ठियों को कस लेता है क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग के पास जाकर उसे उसके कपड़ों को ठीक कर देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट करके बालकनी में चला जाता है। वांगजी वहीं काउच पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट का कस लेने लगता है। वांगजी के मन में इस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई जंग चल रही हो। वांगजी काफ़ी देर तक खुद को शांत करने की कोशिश करता है और वो अपने और विंग के अच्छे पलों को याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांगजी को भी नींद आ जाती है। वो वहीं सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन जियांग मैंसन छुप छुपा कर जियांग चेन से मिलने गए थे। लैन सिचेन बालकनी से होकर जियांग चेन के रूम में जाते हैं तो देखते हैं जियांग चेन सो रहा था। लैन सिचेन उसके पास जाते हैं और उसके बालों को रफ करते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो ना? इसी का एहसास पाकर जियांग चेन अपनी आंखें खोल देता है तो देखता है लैन सिचेन थे। जियांग चेन जल्दी से उठकर लैन सिचेन को हग कर लेता है और रोने लगता है। काफ़ी देर रोने के बाद जियांग चेन जब शांत होता है तो लैन सिचेन से कहता है, मैं डर गया था कि कहीं वो मेरे साथ, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया विंग की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ ना। मैं अपने भाई का हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरे वजह से विंग की ऐसी हालत हुई। मेरे वजह से वो इतना पैनिक कर रहा था, पर मैं वहीं खड़ा होकर देख रहा था। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा पाया। मैं किस बात का उससे बड़ा भाई था। मैं किस बात का उसका भाई हूँ। लैन सिचेन जियांग चेन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जियांग चेन जब शांत नहीं होता है तो लैन सिचेन जियांग चेन को किस करने लगते हैं। लैन सिचेन के इस सटल एक्शन से जियांग चेन शौक हो गया था। वो भी अब लैन सिचेन को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैसिनेट किस कर रहे थे। लैन सिचेन अपने किस को ब्रेक करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जियांग चेन, तुम खुद को दोषी मत मानो। विंग अभी ठीक है और वांगजी है ना उसका ख्याल रखने के लिए। ये बोलकर लैन सिचेन जियांग चेन को लेकर बेड पर लेट जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियांग चेन लैन सिचेन के गोद में सो रहा था। जब लैन सिचेन की आँख खुले तो वो अपनी बाहों में जियांग चेन को देखे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। तब तक जियांग चेन उठ चुका था। वो भी लैन सिचेन को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह देखते हैं तो जियांग चेन कहता है, आप कब तक मुझे ऐसे देखने वाले हैं? तो जियांग चेन की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी। लैन सिचेन की बात सुनकर जियांग चेन को शाय फील होने लगती है। फिर वो सीरियस होकर कहता है, सिचेन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तो लैन सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा वाइफी। ये बोलकर लैन सिचेन जियांग चेन के फोरहेड पर किस कर लेते हैं और कहते हैं, चलो अब बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं, क्योंकि वो वैसे भी मेरे भाई को पसंद नहीं करते और मुझे देखेंगे तो उनका खून तो और खौल जाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से उनके उठने से पहले निकलना पड़ेगा। तो जियांग चेन कहता है, आप दोनों भाई हो ही इसी लायक। तो लैन सिचेन हंसने लगते हैं और वो जहाँ से जिस रास्ते से आए थे वहीं से वो निकल जाते हैं। अब हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 5 बज रहे थे। वांगजी अपने आँख खोलता है तो देखता है हल्की हल्की सनलाइट आ रही थी। ये सब देखकर वांगजी समझ जाता है कि वो बाहर सो रहा है। वो वहाँ से उठकर अंदर आता है तो विंग का जैसे का तैसे सोता देखकर वांगजी अपने मन में कहता है, पता नहीं
सोने की आदत किसकी लग गई। मैं भी अब कुंभकर्ण की तरह सोने लगा हूँ। ये तो अभी उठने से रहा। ये बोलकर वांगजी एक गहरी सांस लेता है और विंग के पास जाकर विंग के फोrehead पर किस करके कहता है, विंग, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता, पर मैं तुम्हें देखकर मैं वो सब नहीं भूल पाता हूँ। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और तकलीफ दे। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता बीइंग कि कोई तुम्हें टच करे, तुम्हें उस नज़र से देखे। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये बोलकर वांगजी फ्रेश होने चला जाता है। दूसरी तरफ लिविंग एरिया में सारे लोग बैठे थे। वो आपस में सभी लोग बात कर रहे थे। तो ग्रैंडमा कहती है, मुझे लगता है तुम्हें जाकर विंग को देखना चाहिए कि वो इस वक्त ठीक है या नहीं। तो मैडम लैन कहती है, वो दोनों अभी तक नीचे नहीं आए, इसका मतलब वो दोनों उठे ही नहीं हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, विंग इस वक्त सो रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और वांगजी इस वक्त तक इतना सुबह तक क्यों सो रहा है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है वो काफ़ी देर रात तक जगने की वजह से इस वक्त सो रहा होगा। तो ग्रैंडफादर चुप हो जाते हैं। अब हमें वांगजी का रूम दिखाया जाता है। विंग की धीरे धीरे आइज़ ओपन होती है। वो अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है तो वांगजी वहाँ नहीं था। वो वहाँ से उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। विंग फ्रेश होकर रेडी होता है और वो नीचे आता है तो देखता है सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। तभी विंग ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। तो सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग को इतना तैयार देखकर ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या हुआ, तुम कहीं जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी वांगजी भी पीछे से बिजनेस सूट में तैयार होकर बाहर आ रहा था। वांगजी विंग को ऐसे देखकर थोड़ा रूड टोन में कहता है, तुम अपने रूम से बाहर क्यों निकले? तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो बाहर ही आ गए। अभी तुम्हें डॉक्टर ने बाहर जाने से मना किया है, तो तुम बाहर नहीं जा सकते। जाओ जाकर रेस्ट करो। वांगजी की बात सुनकर विंग थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं ठीक हूँ, अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। अब मुझे इस मेंशन से ज़्यादा बाहर से फील हो रही है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो विंग मैडम लैन की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ कुछ इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है, इसलिए मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है। पर आप सब फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा। विंग का इतना गुस्सा देखकर वांगजी कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से लूसी आती है और कहती है, आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं विंग का ख्याल रखूँगी। वांगजी, लूसी ये सब वांगजी की तरफ देखते हुए कह रही थी, जैसे वांगजी को ये बताना चाहती हो वो चिंता ना करे, वो विंग का ख्याल रखेगी। वांगजी लूसी को हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी को विंग की इस हरकत से बहुत गुस्सा आ रही थी। वो अपने रूम की तरफ अपने फाइल लाने चला जाता है, क्योंकि वो सुबह से देख रहा था विंग सुबह से वांगजी को इग्नोर किए जा रहा था। विंग उसे इग्नोर कर रहा था, ये बात वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उस रूम में विंग भी आता है और वो फिर से इग्नोर करके अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकलने वाला था। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे साथ सेफ फील नहीं कर रहे हो, ये क्या नॉनसेंस मजाक है। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस वांगजी का हाथ छुड़ाकर जाने लगता है और कहता है, सभी ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, नीचे आ जाना। वांगजी पीछे से कहता है, विंग, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस वहाँ से चला जाता है। वांगजी गुस्से में अपना फाइल पटक देता है और मुझे उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है, इससे मुझसे सेफ फील नहीं हो रहा है, इसने ऐसा सबके सामने क्यों कहा कि इसे मुझसे सेफ फील नहीं हो रहा है।
पर क्यों? वांगजी कुछ नहीं कहता है। वो भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। वांगजी जाकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। विंग भी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। इन दोनों का सिचुएशन देखकर कहीं ना कहीं ग्रैंड माँ समझ चुकी थी